हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। सभी लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों के एग्जाम फेब में है या फिर मार्च में है, या फिर कभी भी उनके एग्जाम जो भी होते हैं इन बिटवीन मिडवे जो भी पेपर होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, तो ये सभी के लिए वीडियो है। और ये वीडियो आपको बताएगा कि आपको अपने एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना चाहिए जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेपर दिया, आपने 100% उसकी तैयारी कर रखी है, आपको सारी नॉलेज है क्या आंसर का, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। क्यों? वो रीज़न है सिर्फ प्रेजेंटेशन। अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, इवन 9th का हो, 11th 12th का हो, या इवन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो जितना आप स्कोर कर सकते हो उससे बेटर आप स्कोर कर पाएंगे। नॉलेज अगर आपके पास थोड़ी कम भी रह जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं है बट जितनी है उसमें से भी आप बेस्ट नंबर ला पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट मेन टिप्स दूंगी और लास्ट में एक बेस्ट टिप मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहला, हाउ टू यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अपने रीडिंग टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो पेपर जो है आपका आसान हो जाता है। आसान कहने का मतलब ये है कि आपने रीडिंग टाइम को भी अपना सेव कर लिया और उसका भी यूज कर लिया। अब उसको यूज करना ऐसे है, वही मेन पॉइंट है। सबसे पहले तो जब भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है तो उस रीडिंग टाइम को वेस्ट ना करें, इधर उधर ना देखें, अपने पेपर में फोकस करें और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उसकी एक मेंटल इमेज अपने माइंड में बना ले। मेंटल इमेज कहने का मतलब ये है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी जैसे आपको 15 मिनट मिली है, आपके पास 15 ही क्वेश्चन है, तो हर एक मिनट में उस क्वेश्चन को पूरा याद नहीं करना, उस क्वेश्चन को समझ लेना है कि यार इसमें ये पॉइंट आएंगे, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट मैप को बना ले। तो इस तरह से आपका यूटिलाइज जो हो जाएंगे वो 15 मिनट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो पहली पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका सीक्वेंस। किस ऑर्डर में आपने सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज योर सीक्वेंस। देखो, सबसे पहले जब आपने पेपर देखा है तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 4 देखा, अब जब आप लिखना शुरू कर रहे हो, लिखते समय आप कोशिश करो कि अपने सीक्वेंस को फॉलो करें। मीन जैसे आपका 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के, तो कोशिश करो उस 3 मार्क्स वाले कॉलम में विद सेक्शन, आप जैसे नाम लिख दो, सेक्शन ए में जो चारों क्वेश्चन है उसको उसी सेक्शन में अटेम्प्ट कर ले, पेज के आखिरी में, पेज के स्टार्टिंग में। कोशिश करें ये अवॉइड करें। अब ये अवॉइड कैसे कर सकते हो? पहली बात तो जो आपको आता है वो अच्छे से वही पहले अटेम्प्ट करें मेन, क्योंकि आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। बाय चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आपको लगता है कि आप कर लोगे एट द एंड, बट अभी आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका स्पेस छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेबल हो जाएगा कि आप जो है सीक्वेंस में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मेन थर्ड पॉइंट, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। अब आंसर्स लिखने कैसे आपको एग्जाम में, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर को अच्छा बनाता है, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल का सबसे बेस्ट पॉइंट है। देखो, सबसे पहला इसमें क्या करना है, आपने पॉइंट्स में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक आंसर शुरू किया है तो उसमें जो है आप उसको पूरे पैरा में लिखने की बजाय कोशिश किया करो पॉइंट्स में लिख दो। और अगर आप पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, उसमें मेन बातों को अंडरलाइन कर दो। जैसे आपने पूरी एक मतलब कोई भी स्टोरी लिखी, उसमें मेन बात जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूरा पैरा ही आना है, लेकिन फिर भी उसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे तो इससे आपके लिए भी इजी हो जाएगा और पेपर वाले की जो पेपर चेक करेगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि वो उस पॉइंट को इजीली देख पाए और फटाफट से आपको चेक कर दे, और वो जो फालतू में आपने कुछ भी गलत पॉइंट्स लिखे हैं वो भी स्किप हो जाए, मतलब वो उसको चेक ना करे और ध्यान भी ना दे। नेक्स्ट जो है, इसी में आपका अगला पॉइंट यही आ जाता है कि आपने जो है जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको कोशिश करो कि फ्लो चार्ट का यूज आप कर ले। मतलब फ्लो चार्ट का मतलब जैसे आपने हेडिंग डाली और उसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए, इस तरह फ्लो चार्ट से भी पिक्चर जो है ज्यादा क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेपर में क्या होता है, टाइम कम रह जाता है और लास्ट क्वेश्चन बचता है, 1 मिनट बचती है, अब पूरा आप आंसर नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल 2 पेज का क्वेश्चन है या 1 पेज का है, उस टाइम पे आप ये फ्लो चार्ट बना दो, आपको हाफ मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएंगे। मतलब 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर या जो भी रेशियो रहेगा उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अगर आप पॉइंट फॉलो करते हैं तो इससे भी आपको बेनिफिट होगा। और इसी में एक चीज आपको फॉलो करनी है, एग्जांपल्स का यूज करने की कोशिश करना। जहां जहां आपको लगता है कि एग्जांपल बन सकता है तो उस एग्जांपल
उस एग्जाम्पल को उसमें ऐड ऑन कर देना। और एक चीज़ और ऐड ऑन कर देना, अगर मान लो आपने पूरा क्वेश्चन लिखा, लास्ट में 2 या 3 लाइन में उसको समराइज करने की कोशिश करना कि आप इस आंसर में बताना चाह क्या रहे हैं। इससे भी आपका पेपर काफी प्रेजेंटेबल बन जाता है। 4th नंबर पॉइंट हो जाता है हैंड राइटिंग और स्पेसिंग। हैंड राइटिंग और स्पेसिंग का मतलब, हैंड राइटिंग से तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी हैंड राइटिंग इतनी लेजिबल बनानी है कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए आपने लिखा क्या है। बहुत ही खराब मत लिखना, और अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अब हैंड राइटिंग अच्छी करने बैठे। जो है उसी में अपना ढंग से साफ सुथरा लिखना, और साफ सुथरा कैसे होगा, प्रॉपर स्पेसिंग देकर। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट लिखना है, तो आप उस पॉइंट को लिख के उसके बाद उसमें प्रॉपर स्पेसिंग दे, ताकि आपको पता चले नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इससे आपके क्वेश्चन स्किप भी नहीं होंगे, पॉइंट्स पूरे आपको दिखेंगे कि क्या क्या लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे और अपने पॉइंट्स को मैनेजेबल वे में लिखेंगे। और इसी में एक और चीज आपका आ जाता है स्पेसिंग में, कि आप अगर एक क्वेश्चन खत्म कर रहे हो तो कोशिश करो कि 2 लाइन उस क्वेश्चन के बीच में छोड़ दो, और कोशिश किया करो मार्जिन भी आप ड्रॉ कर दो, ताकि जो है मार्जिन बहुत ज्यादा भी मत ड्रॉ करना। फॉर एग्जांपल ये पेज है, आप इतना मार्जिन ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे, ये भी हमें नहीं करना है। मेनली तो मार्जिन आपको इधर ही बनाना है। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा मार्जिन आप इस साइड भी बना सकते हैं, ताकि आपका पेपर इसी पूरे प्रेजेंटेबल वे में हो जाए। इस तरह से स्पेसिंग मैनेज करनी है। अगर आपके पास एट द एंड टाइम बच जाता है पेपर के बाद, तो पेपर के लास्ट में जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसके बाद एक लाइन खींच दो। नहीं बचता तो ये जरूरी नहीं है, 2 लाइन छोड़ दोगे तो भी दिख जाएगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और प्रॉपर स्पेसिंग में ये वाला पॉइंट भी आता है कि क्वेश्चन नंबरिंग बहुत ढंग से करनी है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा तो आप उसको थोड़ा बड़ा लिखो, जिससे आप ऐसे ना लिखो 1 2, क्वेश्चन आंसर के पॉइंट को ऐसे मत लिखो, ये पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा बड़े वे में आपको करनी है। 5th मेन पॉइंट, व्हाट नॉट टू डू व्हाइल राइटिंग आंसर्स। क्या नहीं करना है जब आप पेपर लिख रहे हैं। तो हमने जो करना है वो तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब क्या क्या बातें नहीं करनी। सबसे पहले मैंने बात कर ही ली थी, पैराग्राफ में कोशिश करना ना लिखो, तो उसको अवॉइड करना। सेकंड, आपने क्या करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना। ओवर राइटिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपसे पूछा गया है उतना ही आप आंसर लिखे, उससे ज्यादा कहानी ना लिखे, और लेंथी ना बनाए क्वेश्चन को। लेंथी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब पॉइंट को आपको अपने माइंड में बिल्कुल ढंग से रखना है, जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेबल लगेगा। ये तो हो गई हमारी सारी टिप्स। अब जो है हम एक मेन स्पेशल टिप के ऊपर बात करने वाले हैं। हमें अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना क्यों है, हमने इतनी मेहनत क्यों करनी है। ये सिर्फ एक ही चीज के लिए है, ताकि अच्छे मार्क्स आए। और वो अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपने अपने एग्जामिनर को खुश करना है। वो एग्जामिनर को खुश करने के लिए यही सारी बातें हमने फॉलो करनी है। अगर आपका एग्जामिनेशन खुश हो गया, खुश का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे 500 रुपए देकर आ रहे हो। खुश का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से उसको हैप्पी करना है, उसको पेपर अच्छा लगेगा, वो अच्छे मार्क्स देगा, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आई होप आपने ये सारी टिप्स अच्छे से सुन ली होगी और आप इसको अपने एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं। अगर टिप्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।